वेलकम स्टूडेंट्स। 5 अप्रैल 2024 से आपकी कक्षा 9th का जो वार्षिक ईयरली एग्जाम है वो शुरू होने वाला है और उसमें अंग्रेजी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 9 के अंदर, जिसके 100 नंबर का ये आपके पेपर होने वाला है और 3.25 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। तो उसके अंदर आपको इंग्लिश का ये पेपर कैसे एडजस्ट करना है और कैसे आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना करके देख लें। और अभी तक चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें। और मैंने सभी सब्जेक्ट्स के जो बेस्ट पेपर है वो आपके लिए तैयार कर लिए हैं, तो जल्दी से आप सभी उन पेपर्स को देख लें। परीक्षा में आपको बहुत ही अच्छी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। द एलिफेंट इज द लेरेज एंड ए स्टोरेंग एनिमल, इट इज ए स्ट्रेंथ लुकिंग एनिमल्स। इस तरह से ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको आपको अच्छे से, यहाँ तक का जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसमें से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के। एक नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 10 नंबर के होंगे उसका आंसर आपको देना है। देखिए यहाँ पर रीड द पैसेज गिवन above and answer the questions। यहाँ देखिए द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्ग एनिमल इज, सबसे बड़ा और शक्तिशाली जानवर कौन सा होता है? तो एलिफेंट। कौन सा होता है भाई? एलिफेंट होता है। बी आपको यहाँ पर राइट आंसर भरना है। इस तरह से ही बाकी वाले जो सारे क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। ब्लू व्हेल इन द लेरेज एनिमल, ब्लू व्हेल है वो सबसे बड़ा एनिमल है। फाउंड इन एशियन बट इज ए लैंग लेरेज एट एनिमल्स, तो यहाँ पर जो, लेकिन जो धरती पर चलने वाला सबसे बड़ा एनिमल है उसका नाम एलिफेंट है। क्या है? हाथी है। अगला है लॉन्ग वाइट टीथ ऑफ एलिफेंट आर कॉल्ड एज, जो लंबे दांत वाला है वो क्या होता है? ट्रंक, टस्क, फोडिया या न्यूक्लियस, इसको क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पैराग्राफ में से देख करके लिखना है। लॉन्ग नोज ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड एज, उसकी लंबी नाक होती है वो क्या काम आती है? यहाँ पर आपको इसमें से देख करके लिखना है। वो सारा ही पैराग्राफ के अंदर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके अंदर पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। ये देखिए विथ ट्रैक्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है। नोज के बारे में भी लिखा है, लॉन्ग नोज कॉल्ड एज, ट्रंक एज शॉर्ट बॉथ, यानी उसके स्नान करने काम में आती है। ये सारी बातें यहाँ से आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ ट्रंक फॉर एन एलिफेंट। ये देखिए ट्रंक उसके क्या काम आता है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी यहाँ पर पड़ा है। आप आराम से इसमें ढूंढेंगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा कि ये क्या काम आता है। देखिए विद द हेल्प ऑफ ट्रंक एलिफेंट कैन कैरी हैवी वुडन लॉग फ्रॉम पैलेस ऑफ अनदर, यानी किसी भारी लकड़ी को दूसरी जगह ले जाने के काम में उसके ये लंबी जो सूंड होती है वो काम में आती है। तो इस तरह से आपको ये सारे जो आंसर है वो लिखने हैं। यहाँ पर इनके जो खाली रिक्त स्थान वाले हैं वो भी आपको पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा, ये भरना है। 10 नंबर तक ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में एक और पैसेज आपके आएगा 10 नंबर का। 10 नंबर का ये दूसरे वाला पैसेज भी, जयपुर द कैपिटल ऑफ इंडिया, राजस्थान स्टेट, जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है। इट इज़ आल्सो लेरेज सिटी ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान की बहुत बड़ी सिटी है। इट इज़ आल्सो नाउ एंड पिंक सिटी, इसको पिंक सिटी कहते हैं। दिस इज ए वेरी फर्स्ट वेल प्लान्ड सिटी अक्रॉसिंग द कंट्री बाई विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया था। बनाने वाले विद्याधर भट्टाचार्य थे, मतलब डिजाइन करने वाले। देर आर सेवल स्टेजिंग लोकेशन प्रेजेंट एंड जयपुर एट द पॉपुलर अमेजिंग द विजिटर सच एज जल महल, अम्बेर फोर्ट, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, हवा महल, ठीक है, नाहरगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ किला, सिटी पैलेस, बिरला मंदिर, जवाहर कला केंद्र एंड मनी मोर। ये सभी देखने लायक इसके अंदर चीज़ें हैं। जयपुर इज़ फेमस फॉर नियर क्लीन ब्राउंड विद रोड्स विथ रेगुलर क्रॉसिंग एंड स्क्वायर्स, यानी जयपुर है वो बहुत ही साफ सुथरा और बड़ी बड़ी सड़कों के लिए प्रसिद्ध है। वैन इज़ ए फॉरेन टूरिस्ट विजिट जयपुर, जो विदेशी यात्री होते हैं वो जयपुर जरूर देखते हैं। ओनली देन ही नाउ वाज जयपुर इज कॉल्ड इज पेरिस ऑफ इंडिया, यानी इसको भारत का पेरिस भी कहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैप्चर इन द सेंसेस ऑफ जयपुर इज मोर वर्ड्स विथ हिस्टोरिकल ट्रेडिशनली, यानी ये बहुत ही विरासत के रूप में जयपुर इज ए वन ऑफ द मोस्ट मेजेस्टिक एंड वाइब्रेंट सिटीज ऑफ इंडिया, ये ऐतिहासिक रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए द अदर टूरिस्ट डिस्टेंस इन राजस्थान आर जोधपुर। उसके बाद में दूसरा जो अच्छा देखने लायक स्थान है वो जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, उदयपुर है, माउंट आबू इत्यादि है। बट वी वेल टेक अबाउट दैम लेटर। तो इस तरह से इसको पढ़ने के बाद में आपको 10 क्वेश्चन पूछे हैं, उसके आंसर देने हैं। द पेरिस ऑफ इंडिया, भारत का पेरिस किसको कहते हैं? जयपुर कहते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर इज आल्सो कॉल्ड इट
उसको पुराने समय में क्या कहते थे, पिंक सिटी कहते थे, ठीक है, बी आपका राइट आंसर। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान इस पर यहाँ पर आपको जयपुर लिख देना है, ठीक है, JAIPUR, जयपुर हो जाएगा आपका यहाँ पर सबसे बड़ी सिटी। नाम सम टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन राजस्थान, जो घूमने लायक जगह है उनका राजस्थान में नाम लिखना है, तो यहाँ पर से लिखना है आपको, देखिए डिस्टेंस ऑफ राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, माउंट आबू आदि, ये लिख देना, यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है हु प्लान्ड द सिटी जयपुर, जयपुर सिटी को किसने बनाया था, तो यहाँ पर देखिए किसने माना कि उसका प्लान बनाया था, तो ये देखिए विद्याधर भट्टाचार्य ने, यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। आगे पूछा है इफ़ यू गो टू जयपुर विच पैलेस यू वुड लाइक टू विजिट देयर, यदि आप जयपुर जाते हैं तो क्या क्या देखना पसंद करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से लिख देनी है। देखिए यहाँ से शुरू करना है आपको, पॉपुलर अमेजिंग द विजिट जल महल, ये यहाँ से लिख करके आपको शुरू करना है, यहाँ तक सारा लिख देना है 2-3 लाइन के अंदर, ये सारी चीज़ें देखना पसंद करेंगे। उसके बाद में पूछा है फाइंड ए वर्ड दैट इज ए सिमिलर टू वेल नाउन, वेल नाउन का एक समानार्थक शब्द आपको लिखना है। गिव ए प्रॉपर टाइटल टू हैंडलिंग दिस पैसेज, इसका एक आपको जो शीर्षक है वो देना है, तो आप लिख सकते हैं कि विजिट ए जयपुर सिटी, ठीक है, विजिट जयपुर सिटी, या टूरिज्म इज जयपुर, ठीक है, जयपुर का भ्रमण, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फाइंड ए वर्ड दैट इज ऑपोजिट ऑफ मनी ऑफ श्रेवल, आपको यहाँ पर श्रेवल का जो है उसका विलोम शब्द लिखना है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज रिलेटेड टू पास्ट, तो बाद में इसको पैसेज दैट ए रिलेटेड टू पास्ट, ये किसके बारे में है, तो जयपुर के बारे में, ये आपको लिख देना। इस तरह से आपको 10-10 नंबर के 2 पैराग्राफ है वो मिल जाएंगे, जिसमें आप आराम से 20 में से 20 नंबर अच्छे से पढ़ करके हासिल कर सकते हैं। आगे आता है सेक्शन बी, यहाँ पर देखिए यू आर अशोक या आशा, आपका नाम अशोक या आशा है। योर ब्रदर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, आपके भाई की शादी है वो अगले महीने फिक्स हुई है। राइट ए लेटर योर फ्रेंड इन्वाइट टू हिम हर इन द मैरिज, आपके दोस्त को बुलाने के लिए एक पत्र लिखिए 7 नंबर का। अथवा में आप चाहें तो आपका नाम मोहित या मनीषा है। कैप्टनिंग योर स्कूल, खो खो टीम, आप अपने स्कूल में खो खो टीम के कप्तान हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग द परमिशन टू प्ले फाइनली मैच विथ खो खो टीम ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के साथ आपका दोस्ताना एक मैच करवाने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को लिखना है। 7 नंबर का आप चाहें तो ये लेटर लिख सकते हैं या आप ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया है, प्राइज ए स्पीच टू बी डिलीवर ऑन द ओशन ऑफ द रिपब्लिक डे, यहाँ पर आपको रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पर 6 से 7-8 लाइन लिखनी है। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। या आप अथवा में चाहे तो राइट ए डिबेट टू 60 and 80 वर्ड्स अगेंस्ट द मेंशन डिवीजन इन एडवांटेजेज विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस, इसका मदद लेते हुए आप यहाँ पर इसके बारे में 7-8 लाइन लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो करना है। 5वां क्वेश्चन है राइट ए स्टोरी यूजिंग द गिवन आउटलाइंस, यहाँ पर आपको इस स्टोरी को पूरा करना है। या यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक है। प्रकाश इज ए हैबिचुअली लेट कम स्टूडेंट, आपका एक प्रकाश नाम का जो स्टूडेंट है। राइट ए डायलॉग्स, इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। तो दोनों में से कोई एक भी 5वें क्वेश्चन में करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सेक्शन सी आता है, जहाँ पर आपको 5 नंबर के जो व्याकरण के क्वेश्चन है वो मिलते हैं। सो इज द करेक्ट पर्सन, दिस टेबल इज मोड ऑफ वुड, ठीक है, यहाँ पर ऑफ आ जाएगा। द बिगर वाज सेटिंग बाई द ब्रिज, यहाँ पर बाई आ जाएगा, सॉरी सिटिंग अंडर द ब्रिज हो जाएगा, यहाँ पर अंडर आ जाएगा आपके, अंडर यानी नीचे, ब्रिज के नीचे। विच आई कम योर डॉग बार्कड टू मी, यानी वो मेरे ऊपर भाका, तो टू आ जाएगा यहाँ पर। द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन रवि एंड राधा, यहाँ पर दोनों के बीच में बांटी है तो बिटवीन आ जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर है। मे आई कम इन टू सर, ठीक है, मे आई कम इन आता है, मे आई कम इन सर, ठीक है, तो यहाँ पर इन आ जाएगा, यहाँ पर आपका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह के 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें आप आराम से 5 नंबर ला सकते हैं। उसके बाद देखिए यूज प्रॉपर डिटर्मिनेशन, आपको ANN का प्रयोग करना है। रस्किन बॉन्ड इज एंग्लो इंडिया, तो यहाँ पे देखिए एंग्लो एन से शुरू हुआ है तो ए आएगा, ठीक है, ए एंग्लो इंडिया, लेकिन ए से शुरू होता है तो ए नहीं आता, इसलिए एन एंग्लो इंडिया आएगा। लेकिन यहाँ पर ये एंग्लो इंडिया का मतलब होता है अंग्रेज, जो भारतीय अंग्रेज, यानी जो पहले अंग्रेज थे लेकिन भारत में आकर के ही रह गए, तो ये एक स्थापित तथ्य है, इसलिए इसके आगे एन ही आएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग एट
रेड फोर्ट इन 15 अगस्त। तो रेड लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसके आगे ए आ जाएगा, ए रेड फोर्ट। लेकिन लाल किला है ये एक स्थापित तथ्य है, इसलिए इसके आगे द आएगा, द रेड फोर्ट। तो यहाँ पर आपका द राइट आंसर हो जाएगा। ही ड्रिंक खाली जगह मिल्क दैट वाज इन द ग्लास। तो लिटिल यानी थोड़ा सा या द लिटिल आएगा यहाँ पर, द लिटिल मिल्क दैट वाज इन द ग्लास। तो थोड़ा सा इसके अंदर दूध डालिए, तो द लिटिल आ जाएगा। देयर इज खाली जगह मिल्क इन द ग्लास। तो यहाँ पर सम या फ्यू या एनी या मनी। तो यहाँ देखिए फ्यू यानी कुछ होता है, कुछ दूध तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, थोड़ा दूध हो सकता है, मनी आ जाएगा यहाँ पर, इसमें आपके राइट आंसर। आई गेव द बेगर खाली जगह रुपीज आई हैड। तो यहाँ पर फ्यू यानी कुछ हो सकता है, ठीक है, द फ्यू आएगा या द फ्यू आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर का आपके और आएगा, फिल इन द ब्लैंक अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब से वो भरनी होगी। उसके बाद यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सही वर्ब्स है वो चयन करनी है। तो यहाँ पर आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। ये परीक्षा के अंदर हूब टू हूब आपके 5 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में आ सकता है। उसके बाद देखिए सेक्शन डी में फिर यहाँ पर ये आपकी किताब में से ही पैराग्राफ आएगा, इसको अच्छे से पढ़ना है। और 10 नंबर का ये है, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे, इसके आंसर आपको इसमें से देने हैं। आराम से आपको ये अच्छे से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन का आंसर देना आपको, 2.5 नंबर के क्वेश्चन है। आंसर द अबाउट 20 and 30 वर्ड्स एनी 2। ये 4 क्वेश्चन आपकी किताब में से पूछे हैं, कोई 2 का आंसर आपको देना है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। आंसर एनी 1, 2 क्वेश्चन आपको पूछे हैं, कोई भी एक का उत्तर देना है, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। ये सभी प्रश्नोत्तर है, पाठों में से हैं, आप आराम से इसमें से देख करके पढ़ सकते हैं। इसका पेपर प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये पेपर मिल जाएगा और आप घर बैठ करके आराम से इसको हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको इन दोनों को पढ़ना है, पढ़ करके इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन यानी व्याख्या करनी है। क्या करनी है? व्याख्या यानी इसका अर्थ लिखना है। दोनों में से किसी एक का। 14वें में आपको 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन्स के आंसर आपको लिखने हैं। 3 नंबर का 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये भी आपके प्रश्नोत्तर है। पार्ट कौन से में से लिया गया उस पार्ट का नाम भी पीछे लिखा है, ठीक है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है आंसर एनी 2। यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से किसी 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। 3 नंबर के 6 नंबर हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। देखिए एनी 1 और 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। तो इस तरह का ये आपके पेपर है वो परीक्षा में छपने वाला है। इंग्लिश का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें लिंक से, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। बाकी की सभी सब्जेक्ट्स के पेपर है वो आपकी परीक्षा से पहले, आपकी कौन से ज़िले की परीक्षा कब है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बता दें, जिससे कि उससे पहले आपके लिए पेपर लेकर के आ सके। धन्यवाद, जय हिंद। और आप के जो पेपर होता है उसकी PDF भी आप हमें 8239136715 इस टेलीग्राम जो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।